बोलिए सतगुरुदेव की जय। बैठिए। ते सुंदरई न सोहई संकादिक के साथ कभों दाग लगावे काली हांडी हाथ। वाह, साहब की वाणी में इतना ज्ञान है, अद्भुत। सुंदरी नहीं सोहई संकादिक के साथ। सोहना का मतलब सुंदर लगना। कभों दाग लगा वही कारी हांडी हाथ। काली हंडी है, कितना भी सतर्क रहना, कहीं ना कहीं दाग लगा देगी। तहिया गुप्त असूल स्थूल न दिया। सभी महापुरुषों ने एक बात सर्वमत से कही, संसार झूठा है, संसार नाशवान है, ये माया भी भ्रमजाल है। आइए मैं आपको एक किंवदंती सुनाता हूं। इंसान पूरा जीवन शरीर में रहता है, शरीर के बारे में कुछ भी समझ नहीं पाता है। यह काया है समरथ केरी, काया की गत काहु नहेरी। शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। एक बात आप सुनिए, मैं अक्सर इसका उच्चारण करता हूं। हम आत्मा से तो एक हैं ही हैं, आत्मोत्तम सर्वभूतेषु, पर आत्मा से तो एक है ही है, शरीर से भी एक है। ये वर्गीकरण तो कुछ लोगों ने अपने हितों के लिए किया है। भाई आप विचार करके देखें, साहब ने बहुत सुंदर सुंदर शब्द कहे हैं। काली और सफेद गाय के दूध को देखकर कोई नहीं बता सकता ये काली का है या सफेद का। इस तरह हम शरीर की वृत्तियों के अनुसार भी एक है। सबकी दो दो आंखें हैं, सबके दो दो हाथ हैं, सबके दो दो पैर हैं, यानी हर एक चीज हम में समान रूप से है, भिन्नता नहीं है। साहब ने खूब लताड़ा है यहां। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया और राह से क्यों ना आया, जो तू तुर्क तुर्कनी जाया पेट में सुन्नत क्यों ना कराया। ये वर्गीकरण मनुष्य ने अपने अपने हितों के लिए किया है। मैं नास्तिक नहीं हूं, नहीं स्वामीनाथन वेरियार की तरह मैं ऐसा कुछ कठिन शब्द बोलूंगा, पर साहब ने जो कहा वो तर्क युक्त है। हम सब वृत्तियों से भी एक है। मैं स्त्री और पुरुष में भी भिन्नता नहीं मानता हूं। एक ही संरचना है, एक ही माटी से घड़ा बनता है और सुराही बनती है। सुराही स्त्रीवाचक है, घड़ा पुरुषवाचक है। इसी प्रकार हम सब
नेचर से भी एक है, स्वभाव से भी एक है। देखो, सब में गुस्सा है, सब में लोभ है, सब में मोह है, सब में अहंकार है। यानी सब में मन है, जिसमें भी मन है उसमें ये सब है। काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है। ये बजाता है। छोटे बच्चे को भी कुछ कहो तो विरोध करता है, भांडा फेंक देता है, गुस्सा होता है। वो जानता है शरीर मेरा नहीं चल सकता है, इसलिए मारपीट नहीं करके वो अपना क्रोध बाहर करता है, कुछ तोड़फोड़ करता है, गाली बकता है। लोभ सब में है, ऐसा कोई है नहीं जिसमें लालच नहीं है। मोह सब में है, छोटे बच्चे में भी देखिए मोह है। सम्यक रूप से सब में वो चीजें हैं। अहंकार सब में है, कर्म ज्ञान इंद्रियां सबके अंदर है, 5 तत्व सबके अंदर है, 25 प्रकृति भी सब में है। सब सोते हैं, सब खाते हैं, सब ये चीजें। तो भिन्न कहां से हुए? ये काले गोरे आदमी कैसे होते हैं? ये सिर्फ भौगोलिक स्थिति है। जो भी लोग, जो भी देश उत्तरी ध्रुव के नीचे हैं, वहां सूरज की किरणें तीक्ष्ण पड़ती है, इसलिए वो काले हैं सब। आप दूर न जाएं, हमारे ही देश में देखें, दक्षिणी भारत जो है थोड़ा सा उत्तरी ध्रुव से नीचे उतर रहा है, थोड़ा सा, वहां सब काले हैं। इस तरह 25 प्रकृति बदस्तूर सबके अंदर है। इसका मतलब है हम सबको एक सिस्टम से बांधा है। सब में 5 तत्व 25 प्रकृतियां हैं। विष अमृत रहत एक संगा, सब में क्षमा भी है, सब में क्रोध भी है, सब में दया है, हिंसा भी है। सब में प्रेम है तो घृणा भी है। सब में त्याग है तो आसक्ति भी है। वाह! साहब कह रहे हैं विष अमृत रहत एक संगा, मलयाग्र में रहत भुजंगा। सभी वृत्तियां सब में समान रूप से है। काम सब में है, क्रोध सब में है, लोभ सब में है, मोह सब में है, अहंकार सब में है। 25 प्रकृतियां सब में है। सभी सो रहे हैं, सभी जाग रहे हैं, सभी खा रहे हैं, सभी पी रहे हैं। किस भाव से हम अलग हैं? आप अगर थोड़ा तार्किक दृष्टि से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मन सब में है, मन की वृत्तियां और मन के चारों रूप भी सब में है। सब में मन है, इच्छाएं कर रहे हैं, सब में बुद्धि है, सब निश्चय कर रहे हैं, सब में चित्त है, सब याद कर रहे हैं, सब में अहंकार है, सभी क्रिया कर रहे हैं। हम सब एक है। इसलिए ये धर्म भी एक बात कह रहे हैं, पता है क्या? सैशन, किसी को आप नफरत नहीं करें, किसी को आप तकलीफ नहीं दें, सत्य और अहिंसा की बात कर रहे हैं। आपसे थोड़ा सा कोई कमजोर है तो आप उसको सता नहीं सकते, पाप लगेगा। पाप पुण्य की व्याख्या भी धर्म शास्त्रों में है। लेकिन इसमें विष अमृत रहत एक संगा, विष अमृत एक साथ है। देखिए, सब में शील है तो उदंडता भी है, सब में दया है तो हिंसा भी है, सब में प्रेम है तो घृणा भी है, सब में शांति है तो अशांति भी है, सब में आसक्ति है तो मोह भी है। एक ही मटेरियल से सबका शरीर बना है।
वैगर वैगर नाम धराए एक माटी के भांडे, एक माटी के भांडे। इस तरह सब में आत्मा भी है। सवाल उठा और कौन सी चीज हमको प्रभावित कर रही? संग। एक माता मेरे पास आई, कहने लगी ये मेरा बच्चा मुझे कुत्ती बोलता है, गधी बोलता है, कंजड़ी बोलता है, बड़े बड़े अपशब्द बोलता है गुरुजी। मैं छोटे बच्चे को देखा, ज्यादा उम्र नहीं थी, 4-5 साल का था। अब सवाल उठा ये कहां से सीखा? मैं कहा भाई सुनो, तुम्हारा पति भी तुम्हें यही शब्द बोलता होगा, इसने सुने? बोला हाँ बोलता है। पहले पति को समझाना होगा कि ऐसे शब्द न बोले। इसी तरह संग का हम पर असर पड़ता है। जिस परिवार में अशिष्ट भाषा है तो बच्चे आने वाले भी अशिष्ट बोलेंगे। जिस स्कूल में उत्तम प्रवृत्तियां हैं तो वो भी हो, यानी संग हमें इफेक्ट कर रहा है। यही बात तो बीरबल ने भी कही। अकबर ने बीरबल से कहा, हे मंत्री, मालिक ने काम गलत किया है, सबको समान देना चाहिए था, बरोबर देकर भेजना था। बीरबल बोला, जहांपना गुस्ताखी की माफी चाहता हूं, परमात्मा ने सबको बरोबर बरोबर देकर भेजा है। अकबर बोला, क्या बरोबर? देखो मैं तख्त पर बैठा हूं, तुम मेरे नीचे बैठो, कुछ वो खड़ा हुआ है, कोई रोटी के लिए तरस रहा है तो कोई आनंद में रह रहा है, कोई अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा, किसी के पास असीम धन है। बीरबल ने कहा, हुजूर मैं माफी चाहता हूं, मैं अपनी बात दोबारा दोहरा रहा हूं कि परमात्मा ने सबको बरोबर दिया है। अकबर ने कहा, कैसे? बोला, देखो प्रभु ने सबको 2-2 आंखें दी, सबको 2-2 हाथ देकर भेजे, सबको 2-2 कान दिए, सबको 2-2 पांव हैं, सबके हाथ में 5-5 उंगलियां हैं, सबके मुंह में दांत है। अलग बात है कि हमने, प्रभु ने तुझे करदान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की ये कविता है। हाँ, इसका किसी ने उपयोग ठीक किया, किसी ने नहीं किया, ये दिगर बात है, पर परमात्मा की तरफ से दी गई दात सबको बरोबर है। साहब भी कह रहे, धन भाग जगीरे मानुष देह मिली रे मिली। अरे मनुष्य शरीर मिला, समझना परम भाग्यवान हो, अति दुर्लभ है। अब आप इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं आपके हाथ में है। मैं एक उदाहरण देता हूं। मैं करीब 5 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाया हूं। मैंने 20 साल तक गाड़ी चलाई। बाद में गवर्नमेंट ने कहा 65 साल के बाद कॉमर्शियल व्हीकल नहीं चलाना है। मैंने अपनी एक आंख में थोड़ा सा फर्क अनुभव किया, मैंने गाड़ी चलाना छोड़ दी। हालांकि लाइसेंस अभी भी है मेरे पास, 2026 तक मेरे पास अभी भी लाइसेंस है, पर मुझे ड्राइविंग छोड़े 10 साल हो रहे हैं, 8 साल हो रहे हैं। तो ड्राइवर तो हैं बहुत। मेरी गाड़ी जो थी कभी रिपेयरिंग नहीं होती थी। काफी लोगों को मैं ड्राइविंग सिखाई। ड्राइविंग तो बंदर भी करेंगे, उसमें खास बात क्या है?
सबसे पहले ड्राइवर को फंक्शन करना आना चाहिए। किसका? क्लच, एक्सीलेटर, ब्रेक और गियर। अगर इनका इस्तेमाल ठीक नहीं किया, गाड़ी खराब हो जाएगी। उदाहरण के लिए, आदमी टॉप गियर में जा रहा है, 100 की स्पीड है, सामने कुत्ता आ गया, कोई आ गया, ब्रेक लगाई। तो कुछ ड्राइवर आलस करते हैं, गियर नहीं चेंज करते, उसी टॉप गियर में गाड़ी को आगे बढ़ाते, इससे इंजन पर असर पड़ेगा। कुछ लोग जब गियर चेंज करते हैं, क्लच ठीक से नहीं दबाते, गाड़ी को पहले फ्री करना है। कुछ लोग एक्सीलेटर पर ज्यादा वजन देते हैं तो प्लेट जल जाती है। ड्राइवर तो बंदर भी हो सकते हैं, लेकिन ठीक से चलना है ना। आप इस शरीर का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? पूरे सिस्टम है। अगर आपका इस्तेमाल आप इसका ठीक नहीं करेंगे तो गाड़ी खराब हो जाएगी। सबको पता है उचित क्या है, अनुचित क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। पर क्या होता है, जान जान नर करे डिठाई, बूढ़ा जाए था न पाई। आपके पास ज्ञान भी है, चाहे कितना भी अपराधी अपराध कर रहा है, उसके अंदर से उसको आवाज आती है ये गलत है। यानी आपके अंदर एक सिस्टम है जो आपको बताता है सही और गलत, लेकिन आप अनसुनी अनदेखी करते हैं। आपको मैं बताता हूं, कमजोर लोग भी जी रहे हैं, ताकतवर भी जी रहे हैं। कानून बना है, अगर आपने किसी को मारा तो उम्र कैद और फांसी हो जाएगी, नहीं तो कमजोर को तो ताकतवर चबा के खा जाना था। इसी तरह यह नियम बनाया, पाप कर्म किए तो नरक में जाओगे, यहां भी भोगोगे वहां भी भोगोगे, पाप न कर बंदिया। इस तरह इंस्ट्रक्शन है, सबको अंदर से इंस्ट्रक्शन मिलती है। आप जब गाली बकने जाते हैं तो अंदर से प्रेरणा होती है, ये शब्द नहीं करो, कहो ठीक नहीं है। इसी तरह ये सिस्टम हर एक इंसान के अंदर है, पर अनदेखी करता है। अब आपको मैं बताता हूं, कई ऐसे ऐप हैं, कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें कई चीजें हैं, बहुत है, लेकिन आपको फंक्शन करना नहीं आता है तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। छोड़ो यार, बाकी मानव तन तो बहुत बड़ी चीज है। स्मार्टफोन होता है, उसके पूरे पूरे फंक्शन आदमी जानता ही नहीं है, हालांकि उसमें सब एप्लीकेशंस हैं, लेकिन जो नहीं जानता है वो नहीं जानता है। किसी एक को मैंने कहा मेरा नंबर फीड कर लो, कोई काम था, मैं बोला जब जरूरत पड़े मुझे कॉल करना। बोला गुरुजी मुझे नंबर फीड करना नहीं आता है। इस तरह अगर गुरु नहीं मिला है तो इस शरीर के पूरे सिस्टम का आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। यहां साफ साफ कह दिया साहब ने, क्या बात है, लाइट चली गई ना इन्वर्टर पे वापस। विष अमृत रहत एक संगा, मलियागिर में रहत भुजंगा। विष अमृत रहत एक संगा, मलियागिर में रहत भुजंगा। इसी तरह आगे चलता हूं। मूस बिलाई एक संग, कहो कैसे रह जाए। अचरज देखा देखो संतो हस्ती सिंह खाए। वाह, कह रहे हाथी शेर को खा रही है। मूस बिलाई बिलाई खाए, मूस बिलाई एक संग, कहो कैसे रह जाए। मूस चूहे को कहते हैं, बिल्ली को खा रहा है, अचरज नहीं है। इस आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
इतनी सबल है। हंसा तू तो सबल था, हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। अपने को कुरंग से रंग लिया। आपका अंतःकरण पाप कर्मों से मलिन हो जाएगा। जब कमरे में अंधकार है तो वस्तुओं का बोध नहीं हो पाएगा आपको, क्या चीज कहां पड़ी है आपको ज्ञान नहीं होगा। इस तरह जितने पाप करते जाओगे, अन्याय अधर्म करोगे, अंतःकरण गंदा हो जाएगा। जब अंतःकरण गंदा हो जाएगा तो आपको उचित अनुचित पता ही नहीं चलेगा। तभी तो कह रहे हैं दिल का उजरा साफ कर जाना के आने के लिए। और साहब क्या करें, पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, इसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। इसलिए पाप पहले नहीं करना। पाप नहीं करने के लिए आपको पाबंद किया मैंने 7 नियम बताकर। दुनिया के जितने भी पाप हैं इन 7 चीजों से उत्पन्न होते हैं। एक झूठ, मांसाहार, नशा, परस्त्रीगमन, चोरी, जुआ, छल कपट धोखा, ये 7। इसलिए 7 कुंभी नरक है। इस पर ब्रेक कैसे लगाई? नामदान के टाइम आपको कहा 7 नियम का पालन करना, सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, और पकड़कर नाम का झाड़ू सफा कर हुजरे है दिल को। जैसे आप एकाग्र होकर सिमरन करेंगे दिल सफा होता जाएगा। नाम बिना सूनी शरीर, जिसके शरीर में नाम नहीं पहुंचा वो अद्भुत नाम सदा रखवाला, वो मूर्ख है। यह जग देखो अनकट रीति, जपे न नाम कहे हम ऊंचा है, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच पखाना। इसलिए जब आप सुमरण करते हैं उस समय आपका अंतःकरण प्रकाशित हो जाता है। यही तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, नाम दीप धर देहरी जो चाह सो जियार। वाह, देहरी चौखट को कहते हैं। उधर अगर दिया रखोगे तो अंदर भी रोशनी होगी, बाहर भी रोशनी होगी। इस तरह जो सुमरण करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, बहुत शुद्ध हो जाएगा। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन फांद करे जो कोई। आपको फिर ये तकाजा और तनाजा किया, सुमरण जरूर करना। ये बहाना है कि टाइम नहीं मिलता गृहस्थ आश्रम में। अरे भाई, आप हल चला रहे हैं खेत में, उस समय भी तो कुछ ना कुछ चिंतन कर रहे हैं ना, उसकी जगह सुमरण करना। आप जा रहे हैं शहर में कुछ खरीदने, गाड़ी के में बैठे हो, कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं ना। ऐसा तो कोई है नहीं कि एक टांग पर खड़े होकर नाम करना। साहब ने दिशा दे दी, ठाड़े बैठे पड़े उताने। वाह, ठाड़े बैठे पड़े उताने, कहीं कबीर हम उसी ठिकाने। अब आपको सामने उदाहरण देता हूं, आप खुद देखो। ज्ञान का लक्षण क्या है आप खुद देखना। ज्ञान क्या है? ज्ञान का लक्षण है सार को अपनाना, आसार को छोड़ना, उचित को अपनाना, अनुचित को छोड़ना, यही ज्ञान है। आप देखो, नाम के बाद आप ज्ञानी हो गए। अब आपको सही और गलत समझ में आ रहा है, मुझे इसकी व्याख्या देनी नहीं है ज्यादा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। कभी कभी स्मार्टफोन में मैं थोड़ा गलत फंक्शन कर लेता हूं, हो जाता है। इतने में इंटीमेशन आता है, व्हाट इज दिस। देखो अंदर सिस्टम है, ये क्या कर रहा है, डोंट डू दिस, ये मत करो। इस तरह इस मानव तन में बहुत शक्तियां हैं, इसको नॉर्मल मत समझना। ये दुर्लभ तन है,
इस शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी आकांक्षित हैं। पीछे बहुत मूवमेंट हो रही है बच्चों की, कोई एक सेवादार नहीं खड़ा है। काके ये मुझे बोलना पड़ता है। इस तरह पूरे सिस्टम है आपके अंदर। ये ज्ञान में देही है, इसको प्राप्त करके अगर आपने अभी नहीं तरे तो तरने का चांस ही नहीं है। फिर इसमें प्रभु ने पूरे सिस्टम दे रखे आपको चांस है निकलने का। बाकी दुनिया का इंद्रियों का स्वाद उस तरफ नहीं दौड़ो। ये तो जीवा जोनियों में भी है। जो मनुष्य राजा लोग रानियों से सहवास करके राजभवन में जो आनंद प्राप्त करते हैं अपने शयन कक्ष में, वही आनंद सुअर सुकरानी के साथ कीचड़ में भी तो कर रहा है। यह तन का फल विषय न भाई। इसलिए इस जीवन का लक्ष्य सिर्फ ये नहीं है इंद्रियों का भोग। ये तो सभी योनियों में है। आपको ये दुर्लभ तन बहुत मुश्किल से मिला है। आप इस मानव तन को समझना, ये 4 दिन के लिए सिर्फ। भजन बिन बीतल जात घड़ी, और यही वक्त है, यही है मेला। आप ध्यान भजन बुढ़ापे के हवाले मत करना। बुढ़ापा बहुत नकारात्मक कोशिश है, अवस्था है। मैं उदाहरण देता हूं। मेरा कैशियर पीएचडी है, लेकिन बुजुर्ग हो गया है। वो 40 साल हमारे पंथ की सेवा किया, अभी भी वही है, ईमानदार भी है। तो किसी गांव में कुछ हमारे लोग परेशान हुए, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग हुआ, बाढ़ आई, ये किसी के घर गए। तो उसने मुझे कहा 3 आदमियों को 12-12 हजार देना है। मैं बोला 12 तिया? बोला यानी एक पीएचडी आदमी 12 तिया 36 नहीं बोल पाया। क्यों? वो थोड़ा सा उलझन में पड़ गया, मेमोरी लॉस हो गई है। आगे पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। यही वक्त है, यही है वेला। ये ब्रेन भी काम नहीं करेगा, कर्म ज्ञान इंद्रियां काम नहीं करेगी। न उठते बनेगा, न बैठते बनेगा, न लेटते बनेगा। आगे सिर्फ पीड़ा ही पीड़ा है। तो साहब कह रहे हैं भरी हो वन में शीलवंत कोई होए तो होए। यही वक्त है। आप सिमरन भजन और मोक्ष की प्राप्ति का साधन बुढ़ापे के हवाले मत करना। ये बुढ़ापा नकारात्मक अवस्था है, क्योंकि झुकेगी तुम्हारी कमर मगर धीरे धीरे, घटेगी तुम्हारी नजर मगर धीरे धीरे, गिरेंगे तुहार दतवा, दांत गिरेंगे मगर धीरे धीरे, मौत आएगी करीब मगर धीरे धीरे। भैया तो साहब कह रहे चेत सवेरे बावरे, यही वक्त है, यही है वेला। माया और मन आपको उलझाएंगे। क्या इंसान जिंदगी जी रहा है? पहले तो संघर्ष जन्म कर लेकर करता है, फिर शादी ब्याह करता है, बच्चे हो जाते हैं, फिर उसी में उलझ जाता है। फिर बच्चों को पढ़ाना लिखाना, चलो यहां तक भी ठीक है, फिर दोतरू पोतरू आ जाते हैं, और बच्चे से ज्यादा दादू दोतरू पोतरू से प्रेम करते हैं। जन्म तेरा बातन बीत गयो, तूने कभो न नाम जपे हुआ। यही माया है।